वेब आधारित ट्रेनिंग पर स्वागत है। सेफ्टी और सिक्योरिटी अपने और मेहमानों के लिए अपने होम स्टे में सुविधा बनाना। इस कोर्स के पूरा होने तक आप ये सब कर पाएंगे। आग से होने वाले खतरे और उनसे बचने के तरीके को समझें। फर्स्ट एड की मूल बातें समझें। मेहमान रजिस्ट्रेशन और जानकारी प्रक्रिया समझें। प्रॉपर्टी एक्सेस और कीज को समझें। यह कोर्स आपके होमस्टे में लागू करने के लिए आवश्यक सुरक्षा और सुरक्षा के उपायों को समझाता है। भारत में एक नए होमस्टे होस्ट की वजह से मेहमानों को अपने घर में बुलाना विश्वास और मेहमान नवाजी का काम है। आपके और आपके मेहमान दोनों के लिए एक सुखद और सुरक्षित वातावरण बनाना बहुत जरूरी है। होस्ट और गेस्ट को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, सुरक्षित महसूस करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है। होस्ट को गेस्ट को बताने के लिए स्पष्ट निर्देश और दिशा निर्देश देने चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि होम स्टे में पुरानी सुरक्षा की व्यवस्था हो। यह कोर्स 4 मॉड्यूल्स में है, तो फिर पहले मॉड्यूल से शुरू करते हैं। फर्स्ट एड की मूल बातें समझें। पहले मॉड्यूल में हम आग से होने वाले खतरे और उनसे बचने के तरीके को समझेंगे। आग से होने वाला खतरा हर जगह रहने की जगह पर होता है और होमस्टे में भी हो सकता है। अपने घर में सुरक्षा के लिए यह याद रखें। स्मोक डिटेक्टर्स और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स हर मंजिल पर सोने के क्षेत्रों के करीब काम करने वाले स्मोक डिटेक्टर्स और कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स लगाएं। उन्हें नियमित रूप से जांच करते रहें। आग बचाव योजना। मेहमानों के साथ आग से बचने की योजना की समीक्षा करें, जिसमें घर से बाहर निकलने के लिए निश्चित रास्ते और बाहर मिलने के स्थान शामिल हों। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। रोकथाम महत्वपूर्ण है। आपके होमस्टे में आग लगने के खतरे की चीजों को ढूंढने के लिए नियमित रूप से जांच करें, जैसे कि खराब वायरिंग, ज्यादा लोड वाली आउटलेट्स या गर्म जगहों के पास जलने वाली चीजें। स्मोक डिटेक्टर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाएं, यह निश्चित करते हुए कि वे काम करते हैं और सही जगह पर हैं। ज्ञान शक्ति है। आग से बचने के तरीकों से अपने आप को आशना करें, जैसे कि आग बुझाने का सामान कैसे उपयोग करते हैं और अपने होमस्टे से सुरक्षित निकल जाते हैं। आपको पूरी जानकारी हासिल करने के लिए आग से बचने की ट्रेनिंग लेने का विचार करें। स्पष्ट संचार। मेहमानों के साथ खुली बातचीत रखें और उन्हें कोई भी सुरक्षा की परेशानी या समस्या होने पर जल्दी बताने को बोलें। अपने होमस्टे में आग से बचने की निकालने की योजना को स्पष्ट दिखाएं, जिसमें बाहर निकलने का रास्ता और मिलने की जगह बताई हो। स्वागत करने के समय मेहमानों को यह योजना समझाएं और उन्हें याद दिलाएं कि यह योजना कहाँ लगी है। आप अपने होमस्टे के हर फ्लोर पर स्मोक डिटेक्टर्स लगाएं और कॉमन एरिया में एक फायर एक्सटिंग्विशर रख दें। आप लोकल एरिया में आग से बचने की ट्रेनिंग लें और एंट्रेंस के पास आग से बचने की निकलने की स्पष्ट योजना दिखाएं। इस योजना में बाहर निकलने का रास्ता और गार्डन में मिलने की जगह बताएं। मेहमानों को स्वागत करते समय यह योजना समझाएं और उनके कोई भी सवाल होने पर उत्तर दें। दूसरे मॉड्यूल में अब हम फर्स्ट एड की मूलभूत जानकारी के बारे में बात करेंगे। पहली सहायता की जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है होमस्टे होस्ट के लिए, ताकि मेहमानों के वहां कोई छोटी मोटी चोट या मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो वह संभाल सके। होमस्टे होस्ट के लिए पहली सहायता की कुछ जरूरी स्किल्स और चीजों की जानकारी नीचे है। बी प्रिपेयर्ड। अपने होमस्टे में एक अच्छी वाली प्रथम सहायता की किट रखें, जिसमें जरूरी चीजें जैसे पट्टियां, एंटीसेप्टिक वाइप्स, दर्द की दवा और चिपकने वाली पट्टियां हो। बेसिक नॉलेज। पहले सहायता की कुछ बेसिक बातें जान ले, जैसे कि सीपीआर देना, छोटी चोट और स्क्रैप का इलाज करना, एलर्जिक प्रतिक्रियाओं का सामना करना, घासते वाले का ध्यान रखना, जख्म की सफाई और मेडिकल इमरजेंसी के लक्षण पहचानना। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। मेहमानों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और 24/7 सहायता की जानकारी दें, जिससे वे अपने वहां होने वाली किसी भी परेशानी, आपातकालीन स्थिति या अनुरोध को बात कर सके। मेहमानों को यह पता होना चाहिए कि इमरजेंसी की स्थिति में वे कहां से मदद ले सकते हैं। इसीलिए नीचे दिए गए इमरजेंसी संपर्क नंबर को अच्छी जगह पर दिखाएं,
जैसे पहली सहायता की किट या मेहमान जानकारी शीट में। उसके बाद तीसरे मॉड्यूल में हम यह सीखेंगे कि मेहमान रजिस्ट्रेशन और जानकारी प्रक्रिया समझें। होमस्टे में मेहमानों की रजिस्ट्रेशन और जानकारी को संभालना एक सुखद और स्वागत देने के लिए बहुत जरूरी है। यह काम एक कस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाकर किया जा सकता है, जिसमें मेहमानों की पूरी जरूरी जानकारी पूछी जाए, जैसे नाम, पता, संपर्क जानकारी और पहुंचने और वापस जाने की डेट्स। सिस्टम में यह भी सुविधा होनी चाहिए कि मेहमानों की जानकारी को आसानी से एडिट और अपडेट किया जा सके जब जरूरत हो। साथ ही यह भी जरूरी है कि मेहमानों की जानकारी को किसी सुरक्षित तरीके से संबंधित स्टाफ के साथ शेयर किया जाए। मेहमानों को उनके वहां होने वाले खर्चे या फीस की जानकारी दी जानी चाहिए। मेहमानों की रजिस्ट्रेशन और जानकारी को प्रबंधन करने के लिए कदम। कानूनी आवश्यकताएं। कानूनी मामलों को ध्यान में रखें। आपके राज्य के मेहमान पंजीकरण के नियमों का पालन करें। भारत में कई राज्यों में होमस्टे मालिकों को यह जरूरी है कि वे अपने मेहमानों की पंजीकरण स्थानीय पुलिस थाने में उनके पहुंचने के 24 घंटे के अंदर करवा दें। अपने इलाके के नियमों से खुद को परिचित कराएं। हर क्षेत्र में होमस्टे चलाने के अलग अलग नियम होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कानून का पालन कर रहे हैं और अपने मेहमानों को एक सुरक्षित और सुखद अनुभव प्रदान कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। मेहमानों की जानकारी इकट्ठा करना। बुकिंग प्रक्रिया के दौरान मेहमानों की जरूरी जानकारी कलेक्ट करें, जैसे उनके पूरा नाम, संपर्क विवरण, पासपोर्ट या आईडी की कॉपी, इमरजेंसी संपर्क जानकारी और कोई भी विशेष अनुरोध या पसंद। यह जानकारी इमरजेंसी या अनोखी स्थिति में बहुत जरूरी हो सकती है। इसमें डेटा प्रोसेसिंग की सम्मति और घर के नियमों को जानना भी शामिल हो सकता है। डेटा सुरक्षा। मेहमानों की जानकारी को सुरक्षित और गुप्त रख के स्टोर करें। बुकिंग और जानकारी को स्टोर करने के लिए सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें और बिना इजाजत वाले लोगों के साथ मेहमानों की जानकारी साझा न करें। मेहमानों की प्राइवेसी का सम्मान रखें और डेटा प्रोटेक्शन के नियमों का पालन करें। इसके लिए उनकी पर्सनल जानकारी को सुरक्षित जगह पर स्टोर करें और यह जानकारी सिर्फ उनके वहां होने से जुड़ी हुई जरूरी चीजों के लिए ही उपयोग करें। चौथे मॉड्यूल में हम प्रॉपर्टी एक्सेस और की मैनेज करने के बारे में देखेंगे। होम स्टे में प्रॉपर्टी एक्सेस और डोर्स की कीज को मैनेज करना मेहमानों और होस्ट दोनों के लिए सुरक्षा और सुविधा को यकीन बनाना बहुत जरूरी है। चाबियों की सुरक्षा करने और बिना इजाजत प्रॉपर्टी में आने को रोकने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय लागू करें। इसमें यह शामिल हो सकता है सुरक्षित चाबी स्टोरेज डिवाइस, सुरक्षा कैमरे या अलार्म लगवाना, जरूरी जगहों पर जाने की इजाजत को टरबातस करना। प्रॉपर्टी एक्सेस और चाबियों को संभालने के लिए कुछ सबसे अच्छी प्रैक्टिसेस। सुरक्षित की मैनेजमेंट। चाबियों को मैनेज करने के लिए एक सुरक्षित सिस्टम लगाएं। सुरक्षा बढ़ाने के लिए की सेफ्स या कोडेड दरवाजे का लॉक इस्तेमाल करने का विचार करें। स्पेयर कीज को बिना देखे बीच में ना छोड़ें। चाबियों की डिस्ट्रीब्यूशन और वो कैसे यूज की जा रही हैं यह ट्रैक रखें। एक रजिस्टर या रिकॉर्ड मेंटेन करें जिसमें यह लिखा हो कि कौन से मेहमानों को चाबियां दी गई थी और वो कब वापस की गई थी। यह अकाउंटेबिलिटी और सिक्योरिटी में मदद करता है। स्पष्ट निर्देश दें। मेहमानों को यह बताएं कि वे प्रॉपर्टी तक कैसे पहुंच सकते हैं और चाबियों का इस्तेमाल कैसे करें। यह बताने के लिए स्पष्ट निर्देश दें। इसमें यह जानकारी शामिल हो सकती है लॉक की कोड, चाबियां कहाँ रखी गई हैं और कोई भी सुरक्षा उपाय जिनके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। मेहमानों को याद दिलाएं कि वे चाबियों को सुरक्षित रखें और बिना इजाजत वाले लोगों के साथ एक्सेस कोड्स शेयर ना करें। अंत में खोई हुई या चोरी हुई चाबियां। खोई हुई या चुराई हुई चाबियों से निपटने के लिए एक प्लान बनाएं। इसमें यह शामिल हो सकता है स्पेयर की सुरक्षा। कुछ स्पेयर की आसानी से मिलने वाली जगह पर सुरक्षित जगह पर रखें। रीकिंग का ऑप्शन। मेहमानों को अपने खर्चे पर ताले को नीचे से नए बनाने का ऑप्शन देना। इमरजेंसी के लिए तैयार रहें।
लॉकआउट या परेशानी, खोए हुए या चुराए गए तालों, बाहर रह जाने या और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। हेल्पलाइन नंबर, जरूरत पड़ने पर मदद करने वाले लॉकस्मिथ या रखरखाव स्टाफ का संपर्क जानकारी संभाल के रखें। इमरजेंसी की स्थिति में आने जाने के लिए एक स्पेयर की घर के अंदर या बाहर आसपास सुरक्षित जगह पर रखें। मेहमानों को बिना सुरक्षा को कमजोर किए स्पेयर की तक पहुंच का ऑप्शन दें। यह सुरक्षा और सेफ्टी के मेजर्स इंप्लीमेंट करके आप अपने मेहमानों के लिए विश्वसनीय और सुरक्षित वातावरण बना सकते हैं, जिससे वे आराम से बैठें और भारत में अपने होम स्टे के अनुभव का शांति से आनंद ले सकते हैं। इस चैप्टर को देखने के लिए शुक्रिया। चलिए मिलते हैं अगले में।